अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और देखिए बाहर कितना अंधेरा है। तो इस वक्त मैं हूँ किचन में और चाय बना रही हूँ। चाय हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस इसमें अदरक डालूंगी और जैसे ही एक उबाल आ जाएगी गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और चाय छान लूंगी। और सबसे पहले पीते हैं चाय, उसके बाद आज पूरे दिन भर में क्या क्या करने वाली हूँ वो सारी चीजें आप सबके साथ इस व्लॉग के थ्रू शेयर करती रहूंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और इंदर घर से निकल चुके हैं मम्मी पापा को लेने। ये व्लॉग है 5 अक्टूबर का और अभी इंदर पहुँच चुके हैं कुर्ला स्टेशन। मम्मी पापा की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है और इंदर यहाँ पर वेट कर रहे थे कि सडन अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। इंदर ने तुरंत पापा को कॉल किया और बोला पापा आप वहीं रुकिएगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। जब तक इंदर पहुँचे मम्मी पापा सारा लगेज उतार करके साइड में बैठे हुए थे। इसके बाद ये तीनों घर की ओर चल दिए। फिर रिचा का वीडियो कॉल आ गया। मेरे छोटे मामा के बेटे की शादी की रिचुअल स्टार्ट हो चुकी हैं। जब तक मैं यहाँ पर अम्मा से बातें करती हूँ, रिचा से बातें करती हूँ और घर के रिचुअल्स देखती हूँ वीडियो कॉल के थ्रू, तब तक आप लोग देखिए मेरे मम्मी पापा मेरी बहन के घर पहुँच गए हैं और कुक्कू के क्या रिएक्शन है। हेलो मेरा बच्चा है ये तो ना मुझे दे दो। अरे मेरा प्यारा बेटा कौन है? और ये माला लाई है। अब टाइम है गॉडी से मिलने का। तो आप लोगों को पहले ही बता दूं कि गॉडी को इसलिए यहाँ पर हमने बांधा हुआ है क्योंकि उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। एक्साइटमेंट लेवल उसका इतना हाई है कि वो कहीं इंजर्ड ना हो जाए, इसलिए उसे थोड़ी देर के लिए बांध दिया था ताकि वो पापा से अच्छे से मिल ले। और उसके बाद यहाँ पर कुक्कू बाबू तो एकदम पागल हो गया कि मैं नानू और माँ को अपने क्या क्या टॉयज दिखा दूं। जब तक मम्मी पापा यहाँ पर रिलैक्स होते हैं आप सब मेरे साथ आ जाइए मेरे किचन में। और अभी मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ मटन, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल, 1 चम्मच जीरा, 2 लौंग, 2 इलायची और इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाला है करीबन 8 से 9 प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था। और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं 1 किलो मटन बना रही हूँ। तो प्याज ये देखिए हमारा एकदम ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी ये मटन मसाला। आपको याद होगा जब हम लखनऊ गए थे होली के टाइम पर, तो ये मसाला मैं तब वहाँ से लेकर के आई थी और यही मसाला डालूंगी, इसके सिवा कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालूंगी। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद अब इसमें जाएगा ये 1 गांठ लहसुन का और इसे भी अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे। और अब टाइम है टमाटर और हरी मिर्च डालने का। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं और 4 हरी मिर्ची डाली है। अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा मटन का मसाला एकदम रेडी हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी मटन, जिसे मैंने करीबन पौना घंटा पहले मैरिनेट किया था काश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी के साथ। तो जब तक ये पकता है तब तक मैं चाय और पूड़ी खा लेती हूँ। मेरे पापा नॉनवेज के बड़े शौकीन हैं। हमने बचपन से अपने घर में देखा है कि होली और दशहरे के दिन हमारे घर में हमेशा मटन बनता था। और आज दशहरा है, पापा को बिना बताए मैं घर पर मटन बना रही हूँ और उनके लिए अभी ले करके चलते हैं और उनको सरप्राइज देते हैं। चाय पूड़ी खाने के बाद मैंने मटन को कुकर में शिफ्ट कर दिया था और 5 सीटी लगा ली थी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मैंने दोबारा शावर ले लिया और ये जो कपड़े धोए थे ये स्टैंड पर सुखा दे रही हूँ और इसे यहीं कमरे में ऐसे ही छोड़ के जाऊँगी। और जो भी खाना पीना है वो सारी चीज़ें मैंने इस बैग में पैक कर ली है। और ये जो कपड़े धुले हुए रखे हैं ये अभी यहाँ पे ऐसे ही छोड़ करके जा रही हूँ, आने के बाद नहाऊंगी। तो चलिए अब आप लोगों से मैं मिलती हूँ डायरेक्ट मेरी बहन के घर पर।
बहन के घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने पापा मम्मी के पैर छुए, उसके बाद स्टार्ट हो गई कुक्कू बाबू की बातें। इतना ओवर एक्साइटेड हो रखा था कि बाप रे आपको क्या बताऊं, माँ आ गई है, नानू आ गए हैं, आपको मैंने अपने सारे टॉयज दिखा दिए, माँ मुझे एप्पल कट्टू करके खिला रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी बातें हैं कि ख़त्म ही नहीं होती हैं। अब कुक्कू को प्यार किया है तो गॉडी को कैसे प्यार ना करें। तो चलिए अपने गॉडी बाबू को भी प्यार कर लेते हैं और उसके बाद सुकून से बैठते हैं सबके साथ और बातें करते हैं। या नानू माँ को ये माँ के कमरे में ले गया बोल के कि मैं स्टोरी सुनाऊंगा और देखिए कैसे उल्लू बनाता है। तो मेरे को स्टोरी सुनाओगे आप? सुना दो स्टोरी, सुना दो। सुबह से भाग दौड़ के चक्कर में ऐसा बिजी हो गई कि आप सबको दशहरा विश करना ही भूल गई। तो अभी मम्मी ने भी यहाँ पर शार ले लिया है और मंदिर में दिया जला दिया है। आप सभी को दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। ये है माही, मेरी सिस्टर की हेल्पिंग हैंड, और मम्मी पापा को ये बहुत प्यार करती है। आते ही सबसे पहले मम्मी पापा से मिली और फिर लग गई माही अपने काम में। इधर देखो बाबू, सुनो बेटा, नानू की बात सुनो। आप अपने दोनों ये रस्से पकड़ के अय्या को बोलो, अय्या सर वन करने पे बाबा काटता है ना। हाँ नहीं, माँ में अपने दोनों कुछ शैतानी कर रहा था तो मम्मी ने इसे डांटा, बोला अय्या को सॉरी बोलो दोनों कान पकड़ करके। तो इतना शाना है, एक कान पकड़ के बोलता है सॉरी बोलूंगा। जब डांटा, बोला अय्या जा रहे हैं, तब जाकर के इसने अय्या को हग्गी की और दोनों कान पकड़ करके सॉरी बोला। तो ये है मटन जो मैं घर से बना करके लेकर आई थी। तो चलिए अभी लंच सर्व कर लेते हैं और सब लोग बैठ के खाएंगे। हमारे घर में मोस्टली मटन या तो पापा सर्व करते हैं या मैं सर्व करती हूँ, क्योंकि सब के अलग अलग पीस हैं। किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना होता है, तो वो सब कुछ मुझे ही पता होता है। इसलिए पापा की प्लेट में क्या पीस जाएंगे, इंदर की प्लेट में, शिखा की प्लेट में, मेरी प्लेट में। तो यहाँ पर मैं वही सर्व कर रही हूँ सबको। आप लोग भी हमें ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए हमारे इस लंच को। कुक्कू ने नाक में दम कर रखा था कि माँ अपने सारे बैग खोल के दिखाओ, आप बाबू के लिए क्या लाए हो। वो जैसे बोलते हैं ना, गांव में जब बहुएं अपने मायके से रिटर्न आती हैं तो सासें बोलती हैं कि बहू क्या लेकर आई हो। तो सेम यहाँ पर हमारा कुक्कू भी वही कर रहा है। सबसे पहले स्ट्रेप्सिल्स का उसने पत्ता देख लिया तो उसे एक वो खानी थी। उसके बाद ये है पहाड़ के लहसुन जो मम्मी पापा लेकर के आए हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, माँ बाप होते हैं, माँ बाप के जैसा कोई नहीं होता है। ये बेकरी का नाश्ता था जो इन लोगों ने अपने लिए लिया हुआ था, लेकिन इन्हें ये पता था कि इन्हें बॉम्बे जाना है। ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए ले आए हैं। तो यहाँ पर है चेरी वाले बिस्किट, कोकोनट नान खटाई, सादी वाली नान खटाई, साथ में है ढेर सारी नमकीन। ये है पहाड़ की गहत वाली दाल। और कुक्कू को देखिए कैसे बैग में जुटा पड़ा है कि माँ निकालो और मुझे सामान दिखाओ। ये है भट्ट, आप में से जो पहाड़ी होंगे उन्हें पता होगा। और हद है हमारी मम्मी की, ये दलिया का पैकेट रखा था, ये बेचारी ये दलिया भी लेकर के आ गई कि वहाँ ख़राब हो जाएगा, बॉम्बे जाएगा तो हमारे बच्चे खा लेंगे। और ये है ढेर सारी नमकीन। ये नमकीन पर्सनली मेरी फेवरेट है। और साथ में पापा लेकर के आए हैं 2.5 किलो गुड़ मेरे लिए और इतना ही शिखा के लिए। और ये दिवाली पर हमारे लिए स्पेशल गिफ्ट भेजा है हमारे भाई ने, अंशु, थैंक यू सो मच। और उसने एक बहुत ही यूनिक चीज़ भेजी है, अभी आपको दिखाती हूँ। आज तक आपने कभी सुना है कि दिए पानी से जलते हैं? हमेशा हमने दिए तेल से और घी से जलते देखे थे, बट अंशु हमारा वाकई यूनिक है, उसकी हर चीज़ यूनिक होती है। ये देखिए आप लोग, पानी डालते ही ये दिया जल गया। अंशु अगर ये व्लॉग देख रहे हो तो भाई दिल से थैंक यू सो मच। सच में माँ बाप होते हैं, उनका कोई मोल नहीं है। ये देखिए मम्मी पापा फ्रेश टमाटो केचप, साथ में आटा नूडल मैगी भी उठा कर के ले आए। और ये देखिए हमारे घर की सास को कैसे बैग घसीट के लेकर आ रही है। माँ ये बैग खोल के दिखाओ, वो बैग खोल के दिखाओ। इस लड़के ने नाक में दम कर रखा है। और यहाँ पर ये मिला कुक्कू बाबू का फेवरेट आइटम मखाना।
साथ ही मम्मी लेकर के आई थी कसूरी मेथी, मसाला वड़ी, और ये वाली धूप स्टिक्स ना यहाँ बॉम्बे में नहीं मिलती हैं, तो पापा हमारे लिए लखनऊ से लेकर के आए थे। और तारा मामी ने इंदर और आशीष के नाम के एनवलप भेजे हैं, हमारी साड़ियाँ भी भेजी हैं, जो अभी मम्मी साड़ी नहीं ला पाई हैं। जब हम लखनऊ जाएंगे तो हम ज़रूर अपनी साड़ियाँ ले लेंगे। थैंक यू सो मच मामी। पापा जब भी मुंबई आते हैं हम चारों बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ कैश ज़रूर रखते हैं। इस बार भी पापा वही कर रहे थे और हम लोग नहीं ले रहे थे, तो मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी कि बेटा जब तक माँ बाप है ये पैसा ले लो। फिर हम लोगों ने वो पैसे ले लिए। अभी शाम को 5 बजे हमारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। मम्मी का पिछला जो भी क्लिनिकल हिस्ट्री रहा है वो सारा कुछ आज हमें डिस्कस करना है डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर आगे की हमें क्या अपडेट्स देता है ये सारी चीज़ें आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी आगे आने वाले व्लॉग के थ्रू। तो अब समय है दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर एंड करने का। अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल लिविंग विद पूजा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे जल्द मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।